हेलो एवरीवन, मैं निशा, मेडिकल एंड हेल्थ एकेडमी। आज हम बात करते हैं अनवांटेड किड मतलब अनवांटेड की गर्भपात अबॉर्शन की टैबलेट जो होती है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। लीगली आप 5 महीने तक की प्रेगनेंसी जो है उसे आप अबॉर्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चा 5 महीने के अंदर है तब आप कानूनी तौर पर गर्भपात या अबॉर्शन कर सकते हैं। एबॉर्शन या गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जाता है? एबॉर्शन तब किया जाता है जब महिला प्रेग्नेंट हो और वो अनमैरिड हो या फिर शारीरिक व मानसिक तौर पर वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हुई हो। कई बार ऐसा होता है कि महिला रेप की भी शिकार होती है, तो इन कंडीशन में आपको गर्भपात कराना होता है। और गर्भपात 5 महीने तक की कानूनी तौर पर अलाउड होता है। ये जो अनवांटेड की गर्भपात की जो गोलियां होती है, ये 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। मतलब हमें याद रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी 7 हफ्तों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 49 दिन से ऊपर प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब आपको कैसे जानोगे कि आपको प्रेगनेंसी के कितने दिन हो गए हैं। तो आपको आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करना होता है। जैसे जब आपका पिछला पीरियड आया है उसके पहले दिन से आपको आज तक के दिन काउंट करना होगा, उतने ही दिन आप प्रेग्नेंट हो। इसलिए याद रहे कि अनवांटेड की जो कीड होती है एबॉर्शन के लिए आप ये 7 वीक की प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस की परमिशन में ही लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अनवांटेड के एबॉर्शन की जो टैबलेट होती है, आपको इसकी टैबलेट डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी है। इसको हम लेने से पहले आपको जो डॉक्टर है वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब हम बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। अल्ट्रासाउंड करने से जो एग्जिट जहाँ भ्रूण प्रेजेंट होता है वो हमें पता लग जाता है। अब दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी ठहरी होती है तो कई बार आपकी ये फिलोपियन ट्यूब बच्चेदानी की नली में होता है, तो इस समय आपको एबॉर्शन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर देख लेते हैं कि आपका जो भ्रूण है वो फिलोपियन ट्यूब में नहीं है और वो बच्चेदानी में आ गया है, तो यह आपका बहुत करेक्ट समय होता है। एबॉर्शन की टैबलेट इसी समय लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ अनवांटेड कीट को लेने का सबसे सही तरीका क्या होता है। जो अनवांटेड की एबॉर्शन की जो कीट होती है इसमें 5 गोलियां होती हैं और 5 गोलियों में एक गोली होती है मीफेप्रिस्टोन की। मीफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट होती है ये गर्भपात करती हैं। उसके बाद होती हैं 4 गोलियां जिसे हम कहते हैं मिसोप्रिस्टोल। मिसोप्रिस्टोल की जो टैबलेट होती है वो यूट्रस के अंदर कंस्ट्रक्शन पैदा करके भ्रूण को बच्चेदानी से बाहर निकालती है। अब इस गोलियों को लेने का सबसे सही तरीका क्या होता है, वो क्या है। आप सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि सुबह 7 बजे आप कुछ हल्का सा चाय या नाश्ता के साथ आपको ये टैबलेट मीफेप्रिस्टोन की लेनी है। मीफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट लेने के बाद उसी दिन आपको हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है। ये तो मैंने आप दूसरे दिन आपको कोई भी मेडिसिन या टैबलेट नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन मीफेप्रिस्टोन को लेने के बाद 48 आवर के बाद सुबह 7 बजे फिर से हल्की सी चाय या बिस्किट लेंगे और सुबह 9 बजे आप मिसोप्रिस्टोल की 2 टैबलेट
पानी के साथ इकट्ठे लेना है। फिर दोपहर को 1 बजे आप फिर से थोड़े से पानी के साथ उसी दिन दूसरी जो मिसोफिस्टोल की जो टैबलेट है वो लेंगे। जब आप ये 4 गोलियां ले लेंगे 10 से 11 बजे आपके पेट में हल्का सा दर्द हो सकता है और आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। अब मैंने आपको फर्स्ट दिन का भी बता दिया है, सेकंड दिन आपको कुछ भी नहीं लेना है और थर्ड दिन भी मैंने आपको बता दिया है। पूरी 5 गोलियां लेनी है और तकरीबन 6 से 10 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको ब्लीडिंग 6 दिन से ज़्यादा हो रही है और 10-12 दिन से ज़्यादा हो रही है और 6 दिन से कम हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो अनवांटेड की जो कीड है आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में या गाइडेंस में ही लेनी होनी है, क्योंकि ये जो टैबलेट होती है वो हार्मोन की टैबलेट होती है और उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें जनरली पेशेंट को सर में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, नॉर्मली उल्टी भी हो सकती है और इससे कई गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपने टैबलेट लेने के बाद आपको ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आपको जो नॉर्मल पीरियड है उससे यदि ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हैवी है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। तो इस समय डॉक्टर आपके बच्चेदानी की सफाई मतलब डीएनसी कर सकते हैं। जब तक आपकी सफाई नहीं होगी तब तक आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। आखिरी में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जो टैबलेट होती है वो हार्मोन्स की स्ट्रॉन्ग टैबलेट होती है, इसलिए आप इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर भी डाल सकती है और आगे आने वाली प्रेगनेंसी में ये आपको दिक्कत भी ला सकती है। आप ये अब मेरा वीडियो आपकी फ्रेंड्स या आपके फैमिली की जो भी महिलाएं हैं उन्हें शेयर आप कर सकते हो।